से चुनाव लड़ेंगे। मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरा से चिराग पासवान ने चुनावी हुंकार भरा और इसके साथ ही चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान भी किया कि वे 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर सीट बंटवारे के हिसाब से उन्हें चुनाव लड़ना होगा, यानी जितनी सीट उन्हें एनडीए में दी जाएगी उतनी सीट पर ही चिराग पासवान को अपने उम्मीदवार को उतारना होगा। लेकिन खुद चिराग पासवान ने 243 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और यही वजह है कि अब कई सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या 2020 की तरह इस बार भी चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधे सीधे नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। आरा में पार्टी की नव संकल्प महासभा में उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, विधानसभा के सभी 243 सीटों से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। साथ ही उन्होंने बताया कि किस विधानसभा चुनाव से वो लड़ेंगे यह जनता तय करेगी। चिराग ने कहा कि मेरा वादा है कि मैं बिहार को आगे लेकर जाऊंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, विकसित बिहार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि मैं बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाऊंगा। जब तक मैं बिहार को विकसित राज्य नहीं बना लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूं। इसके साथ ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार की भी तारीफ की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंगल राज को लेकर कांग्रेस को भी घेरा और साथ ही कहा कि जिस जंगल राज की हम बात करते हैं उसके लिए सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। बिहार में उस दौर में दोनों ही दल सत्ता में रहे और राज्य को अराजकता की ओर ढकेल दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और साथ ही लोगों से अपील की कि वे राहुल गांधी के झांसे में ना आए। जो लोग आज दलित, शोषित और वंचितों की बात करते हैं यह वही है जिनके शासनकाल में बिहार में नरसंहार हुआ और जहां एक तरफ चिराग पासवान ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा, आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने ये भी साफ कर दिया है कि उनका गठबंधन किसी दल के साथ नहीं बल्कि बिहार की जनता के साथ है। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने 243 सीट पर चुनाव लड़ने की भी घोषणा की। हालांकि चिराग पासवान किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। चिराग पासवान ने कहा कि जनता जहां से चाहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। मतलब साफ है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कई चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। चुनाव से पहले ही राजनेताओं के बड़े बड़े वादे और बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में फिलहाल चिराग पासवान सुर्खियों में बने हुए हैं, खासकर ऐसे समय में जब चिराग पासवान एनडीए के साथ गठबंधन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी उनके हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद 2020 की अगर हम तस्वीरों को देखें तो उस वक्त देखिए चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की वजह से जेडीयू को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। और अगर 2025 में भी चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो इससे विपक्ष को नहीं बल्कि उनके ही दल यानी कि एनडीए को एक बार फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या
चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है 243 सीट पर चुनाव लड़ने की, इसके क्या मायने हैं ये खुद चिराग पासवान ही बता सकते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।